कहानी है पंजाब के एक ऐसे शहर की जहां हर नुक्कड़ पर कुछ खास पकता है। हर तवे, हर कढ़ाई से एक अलग खुशबू उठती है और हर प्लेट में जायके की एक अपनी जुबान होती है। आज हम चले हैं राजपुरा की उन्हीं गलियों में जहां हंसू जी की दाल वाली पूड़ी हर सुबह को मजेदार बना देती हैं। राजपुरा आए और खालसा जी के कुलचे नहीं खाए तो क्या खाया? ऐसे कुलचे जिनमें अकेले छोले नहीं, जायका ठाठ से भरा होता है। यहां बारिश हो या धूप, ज्ञानी जी के पकोड़े राजपुरा में हर मौसम के साथी हैं। एक अलग स्वाद की राजपुरा में अगर पहचान करनी है तो हरमेल ढाबे का पनीर टिक्का काफी है। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। इतवार की वो सुबह ठहरी हुई थी, जैसे वक्त ने चुपचाप किसी पुराने जायके की तरफ इशारा किया हो। राजपुरा के दुर्गा मंदिर चौक से गुजरते हुए मैं अपने पहले नाश्ते की तलाश में था। 100-150 कदम चलने के बाद एक दुकान नजर आई। नाम था हंसू जी पूड़ी वाले। दुकान में 4 लोग थे, 2 काउंटर के पीछे जो थालियों में जायके सजाने में लगे हुए थे, और काउंटर के उस पार खड़े 2 और लोग स्वाद को बड़े सलीके से तैयार कर रहे थे। फिर मेरी नजर उस जायके की ओर पड़ी जिसे महसूस करने के लिए मैं आज 100 किलोमीटर दूर से आया था। थाली में जायका सजा रहे शख्स का नाम भीम था, जो 5 कटोरियों से गड़ी हुई थाली में हर स्वाद को अपनी जगह दे रहे थे। मैंने उनसे धीमे लहजे में पूछा कि यहाँ की सबसे खास पेशकश क्या होती है। हाँ जी, हमारी होती है दाल वाली पूड़ी जी। ये जो दाल वाली पूड़ी है, हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे बुजुर्ग ये रेसिपी लाए थे वहाँ पाकिस्तान। अच्छा। ये पहला वहीं करते थे। ओके। मैं इस काम में लगभग अब 4थी पीढ़ी हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। बातों बातों में मैंने उनसे इस जायके की उम्र पूछी और ये भी जाना कि इस थाली के अलावा और कौन कौन से स्वाद यहाँ की पहचान है। सर दुकान देख लीजिए, मैं 4थी पीढ़ी हूँ इस काम में जी। पहले वहाँ हमारी एक रेडी लगती थी, रेडी के बाद हम शॉप अच्छा। पे ये हमने करी। ओके। हाँ जी। और यहाँ पर एक्चुअली कौन कौन से जायके परोसते हो आप? ये हमारे चने होते हैं, छोले जी। ये बगैर लहसुन प्याज टमाटर कुछ नहीं होता है। अच्छा। और ये हमारी होती है बड़ी। हाँ, यही मैं देख रहा था। हाँ, इसको छोले के ऊपर क्रश करके खाते हैं। अच्छा। ये बहुत टेस्ट हो जाता है इसमें। अरे वाह, तो ये रहता जी स्पेशल जायका है यहाँ का? ये सर दाल वाली पूड़ी होती है जी। इसमें घी बिल्कुल नहीं होता। ओके। अगर आप नैपकिन से भी करोगे तो भी बिल्कुल नहीं निकलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने तो आज तक जितनी भी पूड़ियाँ देखी सारी फुली पूड़ियाँ देखी हैं। हाँ जी, वो फुली होती हैं, उसमें दाल नहीं डलती क्योंकि वो हर जगह मिल जाती है। अच्छा। ये सिर्फ आपको हमारे पास राजपुरा में ही मिलेगी, और कहीं नहीं। ये वही स्वाद था जिसे मैंने आज तक राजपुरा के सिवा किसी और जगह पर बनते नहीं देखा। शायद यही इसकी पहचान है। ये हमारे चने होते हैं $$1। अरे वाह, हाँ जी। क्या ही खुशबू मार रहे हैं। इसमें मसाला वगैरह भी हाँ जी, हाँ कुछ जी, स्पेशल है? हाँ जी, हाँ। अरे वाह। और सर टाइमिंग की बात करूँ तो शॉप की टाइमिंग क्या रहती है? शॉप की टाइमिंग सुबह 7 से लेके शाम को 4:30-5 बजे तक होते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ। ओके। और अगर बात करूँ लोकेशन की तो ये लोकेशन कहाँ पड़ती है? ये लोकेशन है राजपुरा टाउन जी। श्री दुर्गा माता मंदिर रोड। अच्छा। हाँ जी। इस दुकान का नाम एक बार बस इंटरनेट पर लिखिए, रास्ता खुद ब खुद इस जायके तक आपको ले जाएगा जहां स्वाद और सुकून साथ साथ रहते हैं। यहाँ काउंटर पर 2 जायके कांच की तरह साफ लिफाफों में सजे हुए थे, जिन्हें देख ऐसा लगा जैसे कोई खामोश विरासत वहां रखी हो। मैंने हल्के से पूछा तो भीम जी ने बताया कि इनका रिश्ता बहावलपुर से है, वही जमीन जहां से इनके पुरखे कभी चले थे। कहते हैं वहीं से इन वड़ियों की शुरुआत हुई। दाल की ये वड़ियां आज भी बहावलपुर में तरी वाली सब्जियों पर हल्के से मसलकर ऊपर से डाली जाती हैं।
और फिर वही सब्जी अचानक कुछ और हो जाती है, जैसे स्वाद में कोई पुरानी याद घुलकर चुपचाप जुबान से दिल तक उतर जाती हो। ये उड़द की दाल की होती है, माह की दाल बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक। और ये मोठ दाल की होती है। अच्छा, हाँ जी। तो टेस्ट अलग अलग रहता होगा इसका? टेस्ट दोनों का अलग है। ये थोड़ी खट्टेपन में होती है, ये खट्टी नहीं होती है। अच्छा। ये थोड़ी हार्ड होती है। और इसका रेट क्या है सर दोनों का? ये 50 रुपए की है, ये 60 रुपए की है। अच्छा, तो नया जायका हो गया एकदम से है। हाँ जी। वाह। और पाजी अगर इस पूड़ी की प्लेट की रेट की बात करूँ तो रेट क्या रहता है? रेट सर 70 रुपए प्लेट है, 2 पूड़ी का। अच्छा। जैसे ही जायके की एक और थाली लगती नजर आई, अब मुझसे और इंतजार नहीं हुआ। मैंने बड़े ही अदब से भीम जी से एक प्लेट दाल वाली पूड़ी लगाने की दरखास्त की। थोड़ी ही देर में जब पूड़ी बन रही थी तो भीम जी ने मुझे बताया कि यह पूड़ी गेहूं के आटे से बनती है, लेकिन खास बात यह है कि आटे के पेड़े में मां की दाल को अंदर भी भरा जाता है और बाहर भी लपेटा जाता है। यही वजह है कि पूड़ी फूलती नहीं, बल्कि 2 बार तलकर एक खास बनावट लेती है। और जब आप इसका पहला निवाला लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नरम मुलायम मट्ठी जुबान से होकर दिल तक उतर रही हो। बड़ी किस चीज दी है? ये बड़ी होती है मोठ दाल से क्रश करके। अच्छा, तक क्रश कर देना। हाँ जी। ओके। हाँ जी। ये छोले का टेस्ट इसका बहुत बढ़िया हो जाता है। अरे वाह, अल्टीमेट हो जाता है। ये तो नवी चीज दसी सर तुसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये है जी यहाँ के हंसू जी के स्पेशल चने, $1 चने हैं। और साथ में ना ये जो वड़ी डाली है बीच में, ये कुछ इस छोलों के जायके को कुछ खास बनाती है। तो आइए पहले चने खाते हैं। छोलों में डाली गई वड़ी स्वाद को जैसे एक नया मिजाज दे रही थी। इसका जायका चुपचाप अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। और ये है यहाँ की स्पेशल पूड़ी। इसके अंदर और बाहर दोनों साइड पे इस दाल की फीलिंग है। मुलायम करारी और दाल के जायके से लिपटी ये पूड़ी हर कोर में एक अलग ही पहचान छोड़ रही थी। ये नाश्ता वाकई में लाजवाब था। जाते जाते मैंने भीम जी का शुक्रिया अदा किया और अगली कहानी की तलाश में कदम बढ़ा दिए। राजपुरा बाईपास के पास एक दुकान है, खालसा जी कुलचे छोले वाले, जो सुबह 9 बजे से अपने जायके का दरवाजा खोलते हैं। मगर यहाँ कमाल की बात यह है कि दुकान खुलने से पहले ही लोगों की भीड़ वहां एक खास इंतजार में जमा हो जाती है। हर कुछ मिनट में बड़े से तवे पर छोले फिर से यहां पकते हैं, मानो गरम मसालों की खुशबू और हाथों की रवानी के साथ जैसे हर बार स्वाद कोई नई कहानी कह रहा हो। खालसा जी की दुकान की ओर मैंने जैसे ही कुछ कदम बढ़ाए, तवे पर सरदार जी बड़ी रफ्तार और सलीके से कुलचे तैयार करते हुए नजर आए। पीछे खड़ी भीड़ में हर शख्स आराम से इस जायके का स्वाद ले रहा था, जैसे सबको पता हो कि यहां पर निवाले में कोई तो बात छिपी है। दिल किया कि जरा अंदर जाकर भी देखूं, मगर हैरानी तब हुई जब जिधर भी नजर घुमाई हर कोई उसी कुलचे में डूबा नजर आया। ऐसी दीवानगी मैंने पहली बार देखी थी, जिसमें ना शोर था ना दिखावा, बस एक पुरानी सी मोहब्बत छिपी हुई थी। इससे पहले कि भीड़ और बढ़ती, मैंने आगे जाके सरदार जी से पूछा
कि क्या बात है इस कुलचे में, जो हर कोई इसे सिर्फ खा नहीं रहा बल्कि जैसे इसमें कुछ ढूंढ भी रहा है। ਇਹ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਦ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ। 30-35 ਸਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਚੌਕ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੁਲਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਓਨਲੀ ਕੁਲਚਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਲਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਲਚੇ ਦਾ? ਕੁਲਚਾ ਆਪਣੇ 25 ਰੁਪਏ ਜੀ। 25 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰ ਅੱਛਾ ਪਨੀਰ ਸਭ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਭਾਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ पूछा ਏਡੀ जल्दबाजी जी यार। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ। नाम भाजी ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਜੀ। राहुल। यहाँ पर खास कुलचे लग रहे हैं शानदार वाले, और दीवानगी आप चेक कर सकते हो। ये देखो यार। ਤੇ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ? टाइमिंग सवेरे 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। 8:30 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ तक है। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ कुलचे लगातार बनते जा रहे थे, वो भी पूरी रफ्तार में, और उतनी ही तेजी से बिक भी रहे थे। हर कुलचे में भरपूर पनीर डाला जा रहा था, बिना किसी कंजूसी के, और सेकने का अंदाज भी ऐसा था जैसे हर टुकड़े से कोई खास बात जुड़ी हो। उधर तवे पर छोलों की अगली बारी आने ही वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इनका बनना भी देखा जाए। क्या बात है। जीरा आ गया भाजी? ਜਵੈਨ ਜੀ। जवैन? ਇਹ ਜੀਰਾ ਆ ਗਿਆ। जीरा। कारीगर ने छोलों में मसाले डाले, फिर इसमें इमली की खटास मिलाई जो जायके में एक गहराई ला रही थी। इसके बाद ये छोले बड़े से तवे पर फैला दिए गए और ऊपर से डाली गई हरी मिर्चें, जिन्होंने उस गर्म तवे पर पड़ते ही एक अलग सी खुशबू फैला दी थी। अब छोले तेज आंच पर भुनने लगे थे, जैसे सुनहरे रंग में ढलते हुए किसी पुराने स्वाद को दोबारा जिंदा किया जा रहा हो। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਵੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁਲਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80-90 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ। 80-90 कुलचा है। ओ वाह जी वाह। दुकान पर कुलचे बनने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। हर कुलचे में पनीर दिल खोलकर भरा जा रहा था। मैंने सरदार जी से एक कुलचा देने को कहा तो वो मुस्कुरा कर बोले, बस 5 मिनट दीजिए, पहले सारे कुलचे एक बार भर लेने दीजिए। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और एक और खड़ा हो गया। करीब 5 मिनट बाद आखिरकार वो गर्मा गर्म कुलचा मेरे हाथ में था। फिर मैं दुकान के एक साइड में चला गया ताकि चैन से इस जायके को महसूस कर सकूं। ये है जी खालसा जी का स्पेशल कुलचा, पूरी क्रीम भरी हुई है और 25 रुपए का ये कुलचा है। आइए एक बाइट लेते हैं। और अभी भी रश चेक कर लो यार, फुल रश है। एकदम से लाइट मसाले हैं और पनीर का, क्रीम का और छोलों में डले हुए मसाले, भाई तीनों की तिकड़म मिलके ना क्या ही शानदार जायका बना रही है। राजपुरा की गलियों में चलते हुए जब ये दो खास जायके चखे तो लगा जैसे स्वाद भी किसी अपने की तरह गले लगा रहा हो। पर मेरा सफर अब भी जारी था। राजपुरा में बारिश थोड़ी देर पहले ही थमी थी। हवा में ताजगी थी और मौसम में एक खास सी नरमी। और इसी सुकून भरे पल में मेरी नजर कुमार टीवी हाउस के पास एक पुरानी सी रेहड़ी पर पड़ी, जिसका नाम था ज्ञानी पकोड़ा फैक्ट्री। करीब 50 सालों से चलती आ रही ये जगह अब राजपुरा की पहचान बन चुकी है। बारिश का मौसम और गर्म पकोड़ों की खुशबू, ये मेल कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक उतर गया। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि पकोड़े हमेशा ताज़ा बनते हैं और उसी वक्त बिक भी जाते हैं। और जो बात दिल को छू गई वो ये कि सरदार जी यहाँ
10 या 20 रुपए में भी बड़े दिल से पकोड़े दे देते हैं। यानी कि ये जायका हर जेब, हर दिल और हर भूख का ख्याल रखता है। मैंने सरदार जी से इस पुरानी रेहड़ी की कहानी जाननी चाहिए, इसलिए मैंने उनसे कुछ गुफ्तगू शुरू कर दी। सन 89 ਦੀ ਲਗਾਨੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਹੈ 79 ਹਾਂਜੀ 79 ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ 79 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਟੀਵੀ ਚੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਮਾਰ ਟੀਵੀ ਚੌਕ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। अच्छा, तो केड़े केड़े पकोड़े होंगे अपने को भाजी? आलू गोभी बैंगन प्याज पालक मिर्चा। अच्छा, लोग आते जा रहे थे और ज्ञानी जी बड़ी तसल्ली से तौल के मुताबिक पकोड़े तलते जा रहे थे। मिक्स पकोड़े की रेट रहते जी? मिक्स पकौड़े हाँ जी मिक्स पकोड़े की रेट रहते 60 रुपए पहिया जी। 60 रुपए भैया, 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो। ते भाजी ब्रेड पकोड़ा की रेट रहता जी? ब्रेड पकौड़ा 20 रुपए का पीस। 20 रुपए का पीस। और समोसा भाजी? समोसा 10 रुपए। 10 रुपए का। ये ब्रेड पकोड़ा रेडी हो रहे हैं भाजी। ते भाजी अप्रोक्सीमेट कितनी 50 साल पुरानी दुकान है जी? हाँ जी हाँ जी। और सरदार जी टाइमिंग की रहती है इत्थे अपनी जी? टाइमिंग 3 तो 10 जी। दोपहर 3 बजे आने तो 10 बजे रात तक है भाजी। हाँ जी हाँ जी। मैंने सरदार जी से एक प्लेट पकोड़े लगाने को कहा, लेकिन मुझसे पहले कई लोगों ने उन्हें फोन पर ऑर्डर दे रखा था। ज्ञानी जी उन सभी ऑर्डर्स को पूरा करने में बिजी थे। बड़ी तसल्ली से हर एक का हिसाब समझदारी से संभालते जा रहे थे। भाजी अपने सब तो वध पकोड़े केड़े विकदे हैं जी? इतना सुनते ही सरदार जी मुस्कुराकर बोले, पालक और प्याज के पकोड़े इस रेहड़ी की शान है और इन्हें हर 10 मिनट में ताज़ा ताज़ा तैयार किया जाता है। और भाजी ਇਹਦਾ 240 रुपए किलो है भाजी। 240 रुपए किलो। वाह जी वाह, शानदार। ज्ञानी जी पकोड़ा फैक्ट्री कुमार टीवी चौक के पास है भाजी, गुरु नानक लाइब्रेरी के सामने। गुरु नानक लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने। और आज बारिश का मौसम है और भाई राजपुरा में खड़ के आज पकोड़े खाएंगे 50 साल पुरानी इस दुकान से। सरदार जी कपड़े से हाथ पहुंच ही रहे थे। मैंने फिर से एक प्लेट पकोड़ों के लिए कहा और इस बार उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, लो जी अब तो आपका ही नंबर है। ये आलू का पकौड़ा। अच्छा, ये अपने गोभी का पकौड़ा। गोभी दा। हाँ, ये प्याज पालक। ये प्याज पालक हो गई है भाजी। अरे वाह क्या बात है भाजी। मैंने सरदार जी से हंसते हुए पूछा कि सरदार जी ये बताइए, जब आपने 50 साल पहले समोसे शुरू किए थे तब उनकी कीमत क्या थी, जो आज सिर्फ 10 रुपए तक ही पहुंच पाई है। ये सर शुरू किया है मेरे ख्याल 10 पैसे का होना। 10 पैसे का समोसा? 10 पैसे का समोसा एक। 10 पैसे तो मतलब 50 साल पहले 1 रुपए के 10 समोसे। 10 समोसे। जोमेटो तो 15 रुपए का। अच्छा, जोमेटो में 15 का है। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह भाजी। भाई चटनी भी खास रहती है अपनी कोई? हाँ जी हाँ जी। किस चीज की रहती है प्याज चटनी और भाजी? पालक। प्याज और पालक की चटनी है। प्याज और पालक की चटनी। हाँ जी हाँ जी। वाह जी भाजी। गुड़ वाली मीठी चटनी भी खिलावा। अच्छा, गुड़ वाली मीठी चटनी। अरे वाह। नाल दी नाल ही फ्रेश समोसे 10-10 रुपए वाले हैं बंदे पे। और ये भी नहीं कि 10 रुपए का साइज छोटा समोसे का साइज देखो यार, ये 10 रुपए का समोसा है भाई। मेरे लिए पकोड़े तैयार हो चुके थे। रेडी के सामने खड़े एक भाई ने चमचमाती प्लेट में मसाला डालकर मेरे लिए पकोड़े परोसे और साथ में दी गई पालक प्याज की चटनी और गुड़ वाली मीठी चटनी, जो इस जायके को और भी खास बनाने वाली थी। पालक और प्याज के हैं, आलू के पकोड़े हैं, गोभी के पकोड़े हैं और भी मेरे ख्याल बैंगन बुंगन भी है इसमें। पालक प्याज और हरी मिर्च की ये चटनी है साथ में। और ये इधर है गुड़ वाली चटनी। प्याज का पकोड़ा ट्राई करते हैं। ये है प्याज का पकोड़ा। ज्ञानी जी के यहाँ मिलने वाले पकोड़े वाकई में बेहद कुरकुरे और स्वाद से भरे पड़े थे और उनके साथ परोसी गई चटनियां तो जायके को और भी लाजवाब बना रही थी। मैंने ज्ञानी जी को इतने बेहतरीन पकोड़े खिलाने के लिए धन्यवाद कहा और फिर अगला खास जायका ढूंढने के लिए अपने सफर पर आगे बढ़ गया। वक्त हो चला था राजपुरा के एक शाही जायके की दस्तक सुनने का। एक ऐसा जायका जो हर शाम ठीक 5 बजे अपना दरबार सजाता है और जैसे ही दुकान का शटर उठता है मानो शहर की भूख वहीं उमड़ पड़ती हो। यहाँ लोगों की आंखों में इंतजार नहीं, इस जायके के लिए जुनून होता है। मैंने भी तकरीबन 2 घंटे उसी चौखट पर बैठकर
उस पल का इंतजार किया, क्योंकि यकीन मानिए राजपुरा आकर अगर आपने इस स्वाद को नहीं चखा तो जैसे इस शहर की रूह को छुए बिना ही लौट आए। मैं बात कर रहा हूं पुरानी अनाज मंडी में बसे उस सादे से मगर शानदार ठिकाने की, जिसका नाम है हरमेल ढाबा, जहां राजिंदर जी अपने हाथों से एक ऐसा पनीर टिक्का तैयार करते हैं जो सिर्फ भूख नहीं मिटाता बल्कि दिल में एक मीठी सी लत छोड़ जाता है। और जनाब, यही वजह थी जो मुझे लुधियाना से 100 किलोमीटर दूर इस जायके के दरबार तक खींच लाई, क्योंकि कुछ स्वाद सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, वो महसूस किए जाते हैं और याद रह जाते हैं। राजिंदर जी गहरी करछी के साथ उस शाही जायके पर गरम और गाढ़ी ग्रेवी उड़ेल रहे थे। तभी मैंने बड़े सलीके से उनसे पूछा कि जनाब, ये जायका यूं ही नहीं बना होगा, इसकी परत में जरूर कोई कहानी होगी। यहाँ पनीर टिक्का है ये हमारा। पनीर टिक्का? हाँ जी। अच्छा भाजी, पनीर टिक्का किसके साथ परोसते हो? कुलचा, कुलचे के साथ? ब्रेड पीस कुलचे नाल। अच्छा, मतलब ब्रेड की तरह कोई स्पेशल कुलचा रहता है भाजी? हाँ जी। अच्छा। धीरे धीरे बात खुलती गई और पता चला कि यह ढाबा आधी सदी से यहीं पर है, पर पिछले 10 सालों से पनीर टिक्का और काले चने का सूप यहाँ की पहचान बन गए हैं। इन दोनों जायकों में राजिंदर जी के हाथों से डाले गए मसालों की खुशबू और स्वाद ही असली जादू है। कुछ मसाले भी इसमें खास रहते हैं भाजी? हाँ जी, स्पेशल मसाले डाले हुए। अच्छा, स्पेशल मसाले हैं भाजी? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। और भाजी अगर टाइमिंग की बात करूं तो मेरे को टाइमिंग बताइए कि टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग शाम को 5 बजे खोलते हैं। अच्छा, रात के 10 बजे तक। सिर्फ 5 घंटे? हाँ जी। हाँ। और इन्हीं 5 घंटों में तवे से उठती मसालों की वो शानदार महक जैसे हवा में कोई पुराना नगमा छेड़ देती है, और वो नगमा ऐसा होता है कि चलते हुए लोग भी एक पल ठहरने को मजबूर हो जाते हैं। और भाजी रेट की रहता जी? 120 रुपए प्लेट है जी। 120 रुपए प्लेट? कुलचे के चार्जेस अलग हैं जी। 5 रुपए का एक कुलचा है। 5 रुपए का कुलचा? हाँ। अच्छा। एक ਅਸੀਂ चना सूप भी बनाते हैं। चना सूप भी बनता है? अच्छा। बातों का सिलसिला कुछ यूं चला कि राज धीरे धीरे खुलते गए, और जायके के इस जादूगर ने मुझे बताया कि इस पनीर टिक्के की ग्रेवी में इतना कुछ जाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। शायद इसी वजह से लोग दूर दराज से सिर्फ इसका स्वाद चखने यहाँ चले आते हैं। बाजी वाह, धनिया आ गया भाजी, क्या बात है। और भाजी कितने साल हो गए भाजी इतने बंद हुए? 40-45 साल हो गए जी। 40-45 साल? अरे वाह। शाही जायका अब पूरी तरह से तैयार था, और पास ही खड़े कारीगर ने बखूबी समझते हुए उसे साथ साथ पैक करना भी शुरू कर दिया था, जैसे हर डिब्बे में स्वाद के साथ एक एहसास भी बांध रहा हो। और इधर ग्रेवी है। अच्छा। ग्रेवी से उठती महक अब मेरी भूख को और बढ़ा रही थी, और तभी मेरी नजर तवे के दाहिने तरफ पड़े एक लंबे चकोर तवे पर गई, जहां कुलचे बड़े सलीके से रखे गए थे और उस खास ग्रेवी में धीरे धीरे पकते हुए अपनी खुशबू फैला रहे थे। यकीन मानिए, अब यह जायका सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, आंखों में जैसे चमकने लगा था। जैसे ही राजिंदर जी को थोड़ी सी फुर्सत मिली, मैंने उनसे कहा, एक प्लेट पनीर टिक्का मेरे लिए भी लगा दीजिए। धनिया मुरकते हुए राजिंदर जी ने बड़े सलीके से पनीर टिक्का एक प्लेट में परोसा, फिर उसमें डाली गई टमाटर और प्याज की चटनी, और इसके बाद लच्छेदार प्याज और ग्रेवी से लिपटे 2 कुलचे प्लेट में सजाए गए, और आखिर में इस खास जायके को राजिंदर जी ने मेरे हवाले कर दिया। ये है जी यहाँ का ग्रेवी पनीर टिक्का। अब चेक करो कितनी थिक ग्रेवी है, और साथ में इसके दिए हुए ये कुलचे, डिप किए हुए कुलचे हैं, साथ में प्याज है और प्याज टमाटर की चटनी है। तो सबसे पहले तो यार मैं पनीर टिक्का वैसे ही ट्राई करूँगा यहाँ पे कि इसका एक्चुअल में जायका कैसा है। ओह भाई, 5 बजे ये दुकान ओपन होती है, और अभी ओपन ही हुई थी दुकान, और बाहर ना भीड़ लग गई थी।
एक स्पून लिया अभी पनीर टिक्के का, भाई नज़ारेदार है। ये चटनी चेक कीजिए यार, आइए जरा चटनी का जायका देखिए भाई। हरमेल ढाबा राजपुरा में किसी से ही पूछ लेना, ये डिश आके ट्राई करना, आपको स्वाद आ जाएगा। और आखिर में उस गाढ़ी ग्रेवी में डुबोए हुए कुलचे के साथ पनीर टिक्का चखा तो जायके की एक नरम सी लहर जुबान पर फैल गई। सच कहूं तो स्वाद दिल को छू गया था। चलते चलते सोचा कुछ लोगों से भी इस स्वाद के बारे में जान लिया जाए। मैं स्पेशल अम्बाला से ही इनके लिए ही आता हूँ, चाहे 15 दिन में आऊँ, चाहे 20 दिन में, चाहे 1 महीने में। ऐसा क्या खास लगता है इनके इस फूड में आपको? बस फूड में एक तो जो टेस्ट है जी वो नहीं मिलता कहीं जी, और दूसरा इनकी फूड क्वालिटी अच्छी है जी। अच्छा अच्छा है सर, अच्छा। हमारे राजपुरा की शान है और हम बचपन से ही ये मतलब खा रहे हैं कि अपनी पुरानी दुकान थी वहाँ पे, यहाँ पे आए हैं, अच्छा, तो मतलब शुरू से ही खा रहे हैं मतलब। इस जायके के लिए मैंने राजिंदर जी को धन्यवाद बोला और उसके बाद मैं लुधियाना की ओर रवाना हो गया। तो ये था आज का जायकों से भरा हुआ सफ़र। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी और नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।